अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास के 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ए। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 18 और आज के लेक्चर में आपको आपके सिलेबस का रिव्यू दिया जा रहा है। इससे प्रीवियस लेक्चर जो था वहाँ तक आपको जितना काम करवाया गया है वहाँ पे आपके फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस वाइंड अप हो चुका है। जितना भी काम आप लोगों को करवाया गया है मेक श्योर कि वो सारा काम आप लोगों की नोटबुक्स पे नोट डाउन होना चाहिए ताकि आप लोग वहीं से सारे अपने टेस्ट्स की तैयारी कर सकें और सारे पेपर्स के लिए वहाँ से सबक याद कर सकें। एक दफ़ा सारी वीडियोस जितनी आपको डिलीवर की जा चुकी हैं, PDF सेंड किए जा चुके हैं, उन सब में भी अपनी कॉपी का काम उन सब चीज़ों से मैच कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आपकी कॉपी में मौजूद होनी चाहिए ताकि वहाँ से आराम से अपना सारा काम याद कर सकें। आज के लेक्चर में जो आपको जिस चैप्टर का रिव्यू दिया जा रहा है वो आपका फर्स्ट टॉपिक था पेशेंस। अब यहाँ पे प्री रीडिंग देखें, क्वेश्चन दिए गए। वाई आर मोरल वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट टू अस? हैव यू एवर फेस्ड एनी सिचुएशन इन विच यू शोड पेशेंस? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में किया गया है क्या, और ये क्वेश्चन किया गया है क्या ये मॉरल वैल्यूज़ हमारे लिए अहमियत रखती हैं या नहीं। ये इस चीज़ पे आपने चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है, आज आपको रिव्यू दिया जा रहा है। इसके बाद आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और इनके आंसर्स खुद से फाइंड करने हैं। अब यहाँ इस चैप्टर में बात किया हुई है, सबसे पहले एक इंस्पिरेशन की बात हुई कि दुनिया में जो भी शख्स है हर कोई किसी न किसी से इंस्पायर होता है, किसी खूबी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, उसकी शख्सियत की वजह से हम इंस्पायर हो सकते हैं। यहाँ पे जो मिसाल दी गई है हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी गई है। उनकी बात की गई है कि उनकी शख्सियत के अलावा कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, ना ही आया है जो मुकम्मल तौर पे अपनी शख्सियत में कामिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शख्सियत में कामिल थे। आपको सादिक और अमीन कहा जाता था और उसकी वजह क्या थी? सादिक कहने की वजह ये थी कि आपने ज़िंदगी में कभी कोई झूठ नहीं बोला, चाहे आपको उस सच की वजह से जितना भी नुकसान उठाना पड़ा या जो भी आपको चीज़ फेस करना पड़ी, कभी झूठ नहीं बोला। और अमीन किस लिए कि आपने कभी भी आपके पास जो भी अमानत मौजूद होती है उसमें ख़यानत नहीं की। इसी आपकी नेचर की वजह से आपको सादिक और अमीन कहा गया और बग़ैर किसी चीज़ को देखे कि क्या हालात होते हैं क्या नहीं होते, आपने हमेशा सच बोला। फिर बात हुई कि जब आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो हर कोई आपके ख़िलाफ़ हो गया, आपके दुश्मन आपके ख़िलाफ़ बोले, और लेकिन इसके बावजूद आपने हमेशा अपने दुश्मनों की भी मदद की और उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ की, उनकी रहनुमाई की दुआ की। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तरफ सफ़र किया, उस तरफ रवाना हुए, वहाँ पे लोगों को हिदायत दी और उनको इस्लाम की दावत दी, तब भी आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना हुआ। लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए, आपके ऊपर पथराव किया, आपको बुरा भला कहा, आपको ज़ख्मी किया, लेकिन अपने ज़ख्मों के बावजूद आपने उनके लिए दुआ ही फरमाई। फिर आपकी इस चीज़ को देखते हुए एक फ़रिश्ता नाजिल किया गया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल किए गए। उन्होंने आपसे आके आपसे इजाज़त तलब की कि मुझे इजाज़त दें तो मैं ताइफ़ के लोगों को, शहर ताइफ़ को ही तबाह कर दूँगा उनकी इस गफलत की वजह से। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला से उनकी रहनुमाई की और उनके सीधे रास्ते पर चलने के लिए दुआ ही की। आपने ये भी फरमाया कि हत्ता कि वो ये अभी इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके आने वाली नस्लें और इनके जो हैं बच्चे, इनकी औलादें जो है इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे इतनी अहम और इतनी बड़ी शख्सियत की मिसाल यहाँ पे दी गई है, सब्र व तहम्मुल की। इनसे बेहतरीन मिसाल कोई हो नहीं सकती थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपने वर्ड्स मीनिंग्स किए 5, जिसमें फ़र्स्ट वर्ड था इंस्पिरेशन, पर्सनालिटी, ऑनेस्ट, पेशेंस एंड बेटरमेंट। सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाए पर्सनालिटी का, ऑनेस्ट, पेशेंस, बेटरमेंट एंड स्केयर्ड।
3 क्वेश्चन थे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह का सलूक किया। दूसरे सवाल में आपसे पूछा गया है कि आपको सादिक और अमीन क्यों कहा जाता है। और तीसरे सवाल में पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मुखालिफिन की तरफ उनसे कैसा बर्ताव था। इसके आपने जवाब किए। उसके अलावा आपकी ब्लैंक्स थी, और ब्लैंक्स के अलावा इस चैप्टर के आपके मिसिंग लेटर्स भी थे, जो आपको एक्सरसाइज के लिए तो दिए गए थे, लेकिन मिसिंग लेटर्स आपको इस कंप्लीट चैप्टर में से, कंप्लीट टॉपिक में से कहीं से भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दिया जा सकता है जिसे आपने कंप्लीट करना है। इसलिए जितनी आपको रीडिंग दी गई है, PDF सेंड किए गए हैं, वर्ड्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स मीनिंग्स, आंसर क्वेश्चंस, उनमें से कहीं से भी वर्ड आपको दिया जा सकता है। इसलिए हर चीज़ को कीनली ऑब्जर्व कीजिएगा, अच्छी तरह जहन नशीन कीजिएगा एक एक लफ्ज़ को। दूसरा टॉपिक था हमारा अल्लाह लव्स मी, पोइम थी हमारी। इसमें बात क्या हुई है कि अल्लाह ताला कहाँ हैं। इसमें एक जो है शायरा का, एक पोइटिस का व्यू बताया गया है कि वो अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजिर हर चीज़ में महसूस करती हैं, चाहे वो सितारे थे, चाहे वो रात के सितारे थे, या दरख्त थे, या परिंदे थे। हर चीज़ में उसने अल्लाह ताला की मौजूदगी को महसूस किया। और जब कभी उसको या हमें जब भी कोई मुश्किल पेश आती है, कोई मुश्किल हालात का सामना होता है, या हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हम सिर्फ़ अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, वो हमें सुकून भी नसीब फरमाता है। ये सारी इस पोएम में बात हुई। फिर आपको वर्ड सेंटेंसेस इसमें दिए थे, स्पार्क, शेयर, क्यू, सपोर्ट एंड जज। ये सारे आप लोगों ने इनके सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। क्वेश्चन आंसर्स थे आपके, इन विच थिंग्स डज द पोइट सीज अल्लाह, कि किस किस चीज़ में शायरा ने अल्लाह ताला को देखा। व्हेन डज द पोइट फील द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, के उसने अल्लाह की मौजूदगी को कब महसूस किया, और उसने अल्लाह ताला से मज़ीद रहनुमाई या उसकी मज़ीद कुर्बत क्यों मांगी। ये सारे सवाल आप लोगों ने किए। इसके अलावा आपके MCQs हैं, वर्ड्स मीनिंग्स भी थे आपके जो आप लोगों ने किए, और लास्ट में हमने इसकी समरी की थी। समरी में भी यही बात बताई गई है कि पोइटस ने क्या डिस्क्राइब किया है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मौजूदगी के बारे में, कि वो हर जगह मौजूद है दुनिया में। हम उसकी मौजूदगी को दुनिया की हर शय में उसकी कुदरत के मनाजिर को महसूस कर सकते हैं, चाहे वो चमकते सितारे हों, दरख्त हों, या उड़ते हुए परिंदे हों। सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजिर हैं। उसके अलावा पोइटिस के जो है जज्बात, यहाँ पे उसकी फीलिंग्स के बारे में बात की कि जब कभी वो खुश हुई, उदास, या किसी मुश्किल में आई, या किसी सहारे की ज़रूरत हुई, तो उसने हमेशा अल्लाह को ही अपने नज़दीक पाया। उसके अलावा कोई सहारा उसको बेहतरीन नहीं मिल सका, चाहे वो जिस तरह की भी सिचुएशन थी। इसी तरह इसके भी जो मिसिंग लेटर्स थे वो भी आपको एक एक्सरसाइज के तौर पे दिए गए थे। जिस तरह फर्स्ट मैंने आपको टॉपिक में बताया है, इसमें भी ऐसे ही है। मिसिंग लेटर्स आपको जितने भी चैप्टर्स करवाए गए हैं, मिसिंग लेटर्स आपको अनसीन भी आ सकते हैं। पूरी रीडिंग में से, चाहे वो क्वेश्चन में से लिया जाए वर्ड, चाहे वो वर्ड्स मीनिंग्स में से, सेंटेंसेस में से, किसी भी चीज़ में से लिया जाए, आपके चैप्टर में से कहीं से भी लिया जा सकता है। जो मिसिंग लेटर्स आपको करवाए हैं उनके अलावा भी कोई भी वर्ड आपको दिया जा सकता है। इसी तरह सेंटेंसेस भी आपको कोई भी, सिर्फ सेंटेंस आपको बनाना आना चाहिए। वर्ड आपको कोई भी दिया जा सकता है जिसका आपने सेंटेंस बनाना होगा। ये आज का हमारा रिव्यू था। उम्मीद है आप लोगों को सारी बात समझ आ गई होगी। जितना आप लोगों को काम करवाया गया है फर्स्ट टर्म का, तमाम काम आपकी नोटबुक्स में कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आपको जब टेस्ट की तैयारी करनी हो या पेपर्स की तैयारी करनी हो, काम इधर उधर से ढूंढना ना पड़े। सारा काम आपकी एक ही कॉपी में मौजूद हो। इसलिए तमाम काम पहले अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा।